नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तब हमारे भीतर असल में क्या होता है? मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब न कोई सपना होता है, न कोई विचार, न कल की चिंता और न ही आने वाले कल का डर। सब कुछ एकदम शांत, एकदम खाली। फिर भी जब हम सुबह उठते हैं तो एक अजीब सा सुकून होता है और हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। जरा सोचिए, जब आपका शरीर सो रहा था, मन सो रहा था, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, तो ये कौन था जिसने उस अच्छी नींद को महसूस किया? ये कौन सी चेतना है जो जानती है कि आप सोए हुए थे? हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जिन्होंने विज्ञान से सदियों पहले चेतना के रहस्यों को सुलझा लिया था, इस अवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है। ये केवल थकान मिटाने का ब्रेक नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक घटना है। उपनिषद कहते हैं कि गहरी नींद वो अवस्था है जहां जीवात्मा यानी कि हम अपने असली स्रोत यानी परमात्मा या ब्रह्म से जाकर मिल जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे दिन भर आकाश में उड़ने वाला पक्षी शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आता है। उसी तरह दिन भर दुनिया के शोर शराबे में थकने के बाद हमारी आत्मा अपने असली घर में, उस परम शांति में लौट जाती है। वहां कोई दुख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस एक गहरा मौन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अगर हम हर रात ईश्वर से मिलते हैं तो हमें उसका पता क्यों नहीं चलता? हम ज्ञानी बनकर क्यों नहीं उठते? दिक्कत यह है कि सुषुप्ति में हम उस परमात्मा से मिलते तो हैं, लेकिन अज्ञान के पर्दे के साथ। इसे आप ऐसे समझिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में खड़े हैं, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। आपको हवा की ठंडक तो महसूस हो रही है, लेकिन आप फूलों को देख नहीं पा रहे। ठीक उसी तरह गहरी नींद में आत्मा ईश्वर की गोद में होती है, लेकिन उसे इस बात का होश नहीं होता। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि सुषुप्ति आत्मा का विश्राम तो है, लेकिन मुक्ति नहीं। मुक्ति तब होती है जब यही मिलन पूरे होश में, पूरी जागृति के साथ हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहती हूँ। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। संजीव सर के मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स आर लिमिटेड, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाने का ये एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब वापस आते हैं उस गहरी शांति की ओर, उस सुषुप्ति की ओर। ये समझना बहुत जरूरी है कि सुषुप्ति यानी वो गहरी नींद, हमारे जीवन का वो जादुई हिस्सा जब हमारा अहंकार पूरी तरह पिघल जाता है। दिन भर हम मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा नाम, मेरा पद, इनमें उलझे रहते हैं। लेकिन गहरी नींद में न कोई अमीर है, न गरीब, न कोई छोटा है, न बड़ा। वहां सब एक समान है, क्योंकि वहां सिर्फ अस्तित्व है, शुद्ध होना। हमारे ऋषि मुनियों ने चेतना की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक है जागना, दूसरी है सपना देखना, तीसरी है सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और चौथी है तुरीय। तुरीय ही वो अवस्था है जिसे हम समाधि या मोक्ष कहते हैं। मजे की बात यह है कि सुषुप्ति और तुरीय में बहुत समानता है। दोनों में मन शांत है, विचार नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि नींद में हम बेहोश होकर उस आनंद को पाते हैं, और तुरीय में यानी ध्यान की गहराई में हम पूरे होश के साथ उस आनंद में डूबते हैं। आदि शंकराचार्य ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि नींद में अज्ञान की एक पतली सी दीवार होती है। जैसे बादलों के पीछे सूरज होता है, दिखता नहीं पर होता वही है, वैसे ही नींद में हम ब्रह्म में होते हैं पर जानते नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस शांति को, इस ईश्वर मिलन को जागते हुए महसूस कर सकते हैं? क्या हमें उस सुकून के लिए सिर्फ रात का इंतजार करना होगा? जवाब है नहीं। आप अभी इसी वक्त उस शांति को पा सकते हैं। वेदांत कहता है कि सुषुप्ति बाहर नहीं घटती, वो तो आपके भीतर की अवस्था है। जब आप जागते हुए अपने मन को विचारों से खाली कर लेते हैं तो वही गहरी नींद वाला सुकून जागती आंखों से अनुभव होने लगता है। इसे अपने जीवन में उतारने का तरीका बहुत ही सरल है। इसे कहते हैं साक्षी भाव। दिन में कुछ पल निकालिए और बस अपने विचारों को देखिए। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर आती जाती गाड़ियों को देखते हैं। कोई गाड़ी अच्छी है, कोई बुरी, लेकिन आप किसी के पीछे भागते नहीं हैं, बस देखते हैं। ठीक वैसे ही अपने मन में उठने वाले विचारों को देखिए। अरे गुस्सा आ रहा है, अरे अब मन उदास है। जब आप सिर्फ देखने लगते हैं बिना किसी जजमेंट के, तो आप पाएंगे कि विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं तो इन्हें देखने वाला हूं।
और जब विचारों की भीड़ थम जाती है तो जो सन्नाटा बचता है, जो खालीपन बचता है, वही ईश्वर है। वही वो अवस्था है जहां आप जागते हुए भी सुषुप्ति जैसी गहरी शांति महसूस करते हैं। आप भक्ति के जरिए भी वहां पहुंच सकते हैं जब आप पूरी शिद्दत से ईश्वर का नाम लेते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या शिव हो। तो एक पल ऐसा आता है जब मैं मिट जाता है और सिर्फ वो रह जाता है। यही पल सुषुप्ति का जागृत रूप है। दोस्तों, अगली बार जब आप सोने जाएं तो सिर्फ बिस्तर पर शरीर को मत गिराइए। एक पल के लिए बिस्तर पर बैठकर महसूस कीजिए कि आप अब अपने असली घर परमात्मा के पास जा रहे हैं। अपने मन में ये भाव लाइए कि मैं उस परम शांति में विलीन होने जा रहा हूं, और सुबह उठते ही उस शांति को याद कीजिए। धीरे धीरे ये नींद, ये जागना सब एक ही सत्य का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप हर पल उस परम शक्ति से जुड़े हुए हैं। बस उस जुड़ाव को पहचानने की देर है। जिस दिन आपने जागते हुए उस गहरी नींद वाली शांति को छू लिया, उस दिन आप समझ जाएंगे कि जीवन का असली मकसद क्या है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।